हाय गाइस, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ओके, सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कल, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का नाम क्या था आपको पता है क्या? अरे बोलो बच्चों, चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। अच्छा मजा आ रहा था उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। कुछ हमने उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस करे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज जो है हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। बट पहले जो है हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते कि हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर आज प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? ओके, बहुत बढ़िया। सो मुझे बताइए, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट जो है मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। और उसके अंदर हम लोग रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, विच इज यूज्ड फॉर व्हाट? प्रोडक्शन। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब इसके अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं, वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। क्या बोलते हैं अपन? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। सो मटेरियल प्रोक्योरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या हम लोग ने कुछ एक स्टोरी देखा था क्या? जरा आप लोग बोल पाएंगे कि क्या था उसके अंदर? यस, चलो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले क्या था? प्लानिंग। बिना बुक में देख के बोलो, आपको आ जाएगा। कौन सा डिपार्टमेंट था? प्लानिंग या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो वो क्या बनाएगा यहाँ पे? बिल ऑफ मटेरियल। वो बिल ऑफ मटेरियल किसे देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बिल ऑफ मटेरियल मिलने के बाद वो देखेगा उसके पास मटेरियल है या नहीं है। नहीं है तो वो किससे रिक्वेस्ट करेगा? स्टोर्स को रिक्वेस्ट करेगा। कैसे रिक्वेस्ट करेगा? मटेरियल रिक्विजिशन देके। स्टोर वाले के पास दो बातें होगी, एक तो मटेरियल होगा या तो नहीं होगा। अगर उसके पास मटेरियल नहीं है तो वो किसकी रिक्वेस्ट देगा? परचेस की रिक्वेस्ट देगा। तो परचेस रिक्विजिशन आएगा। परचेस रिक्विजिशन ये किसे दिया जाएगा? परचेस डिपार्टमेंट। फिर परचेस डिपार्टमेंट क्या रिक्वेस्ट करेगा? प्रपोजल रिक्वेस्ट करेगा। फिर प्रपोजल से उसे अलग अलग लोगों से क्या मिलेगा? कोटेशन। जो कोटेशन उसे बेस्ट क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस पे होगा तो वो ऑर्डर क्या करेगा? प्लेस करेगा। फिर ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसे क्या मिलेगा? प्रोफोर्मा इनवॉइस। उस इनवॉइस के बेसिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? पेमेंट करेगा। पेमेंट मिलने के बाद एक्चुअल क्या होगा? इनवॉइस। और वो निकलेगा गड्डी लेके। फिर वो आएगा स्टोर के पास और स्टोर कीपर क्या करेगा? उसे रिसीव करेगा। रिसीव करेगा फिर उसको वो क्या एंट्री करेगा? GRN। फुल फॉर्म क्या है उसका? गुड्स रिसीव्ड नोट। और फिर ऑन इंस्पेक्शन अगर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको क्या लगता है? खराब लगता है तो वो क्या करेगा? उसको रिटर्न। उसके लिए कौन सा नोट बनाएगा? मटेरियल रिटर्न नोट। करेक्ट है। एंड फिर लास्ट में हम बनाएंगे क्या? मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? एकदम आसान था। करेक्ट है एकदम? यस। अब यहां से हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो आज के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पूरा हम लोग ने डिटेल में समझना है। काफी मजा आएगा आप लोगों को आज के डिस्कशन में। पहला कॉन्सेप्ट हमारा होने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। स्टोरी अपनी ऐसी थी कि चिंटू ने माल जो है वो रिसीव कर लिया। अब उसको अपने बुक्स में क्या दाम पे हमने रिकॉर्ड करना चाहिए, वो दाम अपने को निकालना है। तो मुझे कितना अमाउंट में वो एंट्री करना है उस मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में, उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। करेक्ट है एकदम? तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पहला पॉइंट हम लोग ने क्या बोला? परचेस प्राइस या परचेस कॉस्ट, वो लेने का है। इसमें किसी को कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो। अब यहां से आगे 14 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे तो वो अलग अलग क्या होंगे दोस्तों? एडजस्टमेंट्स होंगे। आज हम लोग उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं? अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सही है एकदम? यस सर। पहला पॉइंट हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप मुझे जवाब देंगे। ट्रेड डिस्काउंट का क्या करूं? उसको ऐड का है बोल रहे हो? ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे? उसको लेस। अगर वो ऑलरेडी रिड्यूस नहीं होगा तो, और अगर रिड्यूस होगा तो अपन ने कोई ट्रीटमेंट देनी नहीं है। सेकेंड पॉइंट मुझे बताइए, क्वांटिटी डिस्काउंट अगर है तो लेस करेंगे। कैश डिस्काउंट अगर है तो नो ट्रीटमेंट। क्या ये फर्स्ट 3 डिस्काउंट के बारे में समझ में आ गया? यस सर। अब उसके बाद मुझे बताइए इंश्योरेंस। कमन कमन, ये सारा जो मैं बोल रहा हूं पेड बाय बायर अगर है तो इंश्योरेंस। फ्रेट इनवर्ड पक्का? यस सर। उसके बाद मुझे बताइए डिटेंशन चार्जेस। हाँ, कुछ ऐड करना है क्या उसको? मुझे बताओ। डीमरेज
नो ट्रीटमेंट मतलब इसको हम लोग प्रोडक्ट के लिए ऐड नहीं करेंगे। मुझे बताओ डीमरेज का मतलब क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्टर को अपन ने डिले करा तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डीमरेज। और अदरवाइज उसके अलावा कोई भी फाइन पेनल्टी वगैरह लगे तो क्या हमने ऐड करना है क्या, नहीं। तो आप समझिए कोई भी एबनॉर्मल नेचर का खर्चा क्या हमने वो प्रोडक्ट को चार्ज करना है क्या, नहीं। समझ में आया आपको, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। डन है एकदम, यस सर। कस्टम्स ड्यूटी बोलो, कस्टम्स ड्यूटी ऐड करेंगे, पक्की बात है एकदम, यस सर। उसके बाद मुझे आप बताइए रोड टैक्स, टोल टैक्स, वेरी गुड। देन मुझे बताओ कि जीएसटी के बारे में बात करते हैं, मजा आएगा। जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये इसके बारे में। तो इधर अपन दो बातें देख रहे हैं। एक अपन क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट अवेलेबल है और क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। आज थोड़ा हम लोग और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो शायद वो कॉन्सेप्ट थोड़ा और खिल के निखर के बाहर आएगा। सो देखो, अपन जब बात करते हैं क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट अवेलेबल मतलब क्या होता है, क्रेडिट किसे अवेलेबल है, मुझे। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जो बायर हूं। मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, मैं बायर हूं। और मैंने जिस किसी चीज का पेमेंट किया है, जो मैंने पेमेंट किया उसमें जीएसटी का जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का मुझे क्रेडिट मिलेगा। समझ रहे आप, मुझे उसका क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। तो मैं रॉ मटेरियल का बायर हूं, मैंने आईपैड खरीदा और उस आईपैड को जब मैंने खरीदा तो उसमें 27,000 का मुझे क्या मिला, क्रेडिट मिला। बराबर है कि नहीं, मुझे उसका क्या मिला, क्रेडिट मिला। तो जब कभी मुझे कोई भी लाइबिलिटी अगर पे करनी होगी जीएसटी की, तो क्या मैं वो 27,000 का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकता हूं क्या, और मतलब फिर मुझे नेट नेट पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप समझिए, अगर 27,000, आप ऐसा समझो ना बात को, जो 27,000 का जीएसटी मैंने भरा, मुझे वो वापस मिलने वाला है क्या, हाँ, एक इनडायरेक्टली उसका क्रेडिट मिल रहा है मुझे। तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 1.5 लाख ही, क्योंकि जो 27,000 भले ही मैं अभी भर रहा हूं, उसका मुझे फायदा, उसका क्रेडिट मुझे बाद में मिलने वाला है। तो इसीलिए नेट नेट मेरे जेब से कितना पैसा जाएगा, 1.5 लाख। तो इसीलिए व्हेन क्रेडिट इज अवेलेबल, क्या कहेंगे अपन, जीएसटी इज नॉट एडेड इन कॉस्ट। बट अगर मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ माई कॉस्ट, इट विल बी व्हाट, एडेड। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई दोस्तों, पक्की बात है एकदम, क्लैरिटी है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट एक और अच्छा धासु पॉइंट है, कंटेनर के कॉस्ट के बारे में। कंटेनर की अगर बात करें तो कंटेनर का 2 टाइप है। कौन सा 2 टाइप है, एक वो कंटेनर रिटर्न हो सकता है या तो वो रिटर्न नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। अगर वो रिटर्नेबल कंटेनर है अगर दोस्तों, तो क्या कहेंगे, उसमें 2 बातें होगी, एक तो उसका पूरा पैसा मिलेगा या तो पार्शियल पैसा मिलेगा। पूरा पैसा मिला तो कॉस्ट कितना, 0। अगर मुझे आधा अधूरा पैसा मिला तो कॉस्ट कितना, जितना नहीं मिला उतना मेरा कॉस्ट। समझा क्या बात को, यस सर, बहुत अच्छे से चल रहा है अपना। उसके बाद मुझे बताओ, अगर वो कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है तो पूरा मेरा कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्या ये बात सही है, वेरी गुड। अब लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो क्या है, शॉर्टेज। सही है एकदम। शॉर्टेज की अगर बात करें, मुझे एक बात बताओ, पहले कंक्लूजन पे आते हैं। अगर नॉर्मल लॉस है तो वो नॉर्मली लॉस्ट यूनिट्स का खर्चा कौन उठाएगा, गुड यूनिट उठाएंगे। तो टेक्निकली अपना अगर वो एग्जाम्पल आप देखोगे तो अपना ऐसा नॉर्मल कॉस्ट कितना था, 100 पर लीटर, बोलो यस और नो। नॉर्मली अपना कॉस्ट कितना था, 100 पर लीटर, यस और नो, यस सर। बट अब अपने वो 100 लीटर इवेपोरेट होते हैं, वो नॉर्मल फीचर है या एबनॉर्मल फीचर है, नॉर्मल फीचर है। उस वजह से बच्चों, उस वजह से क्या हो रहा है, वो जो 100 लीटर का कॉस्ट है वो किसके माथे पे आ जाएगा, 900 यूनिट्स के ऊपर आ जाएगा। तो 100 इंटू 100 मतलब कितना हुआ, 10,000। बोलो हाँ या ना, वो कितने यूनिट्स में बटेगा, वो 900। सो डिवाइडेड बाय 900 मतलब कितना आया, 11.11। तो इसीलिए अब 900 लीटर का जब कॉस्ट निकालेंगे तो पर लीटर कॉस्ट कितना हो गया, 111.11। तो वो 11 रुपए उसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा। सो हमने क्या बोला, जो हमारे नॉर्मली लॉस्ट यूनिट्स थे उसका खर्चा किसके माथे पे आया,
गुड यूनिट्स के माथे पे आया। समझ में आया आपको? क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि अगर मैं 1000 लीटर मंगवाऊंगा तो 10% इवापोरेट होगा और मुझे 900 लीटर्स मिलेगा। तो मैं ये जानता हूं कि आई एम पेइंग 1 लाख रुपीज फॉर 900 लीटर ऑफ पेट्रोल। समझ में आएगा आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। बट अब मेरे को यह पता है कि नॉर्मली कॉस्ट कितना है, 111, क्योंकि 10% तो जाना है। ए बोलो बच्चों, नॉर्मल कॉस्ट कितना है? 111। बोलो बोलो बोलो, सबने बोलना है। नॉर्मल कॉस्ट कितना है? 111। और रिसीव भी कितना करना था? 900। बराबर है कि नहीं? बट अब मटेरियल आते आते एक क्या हो गया, दुर्घटना हो गई। और क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारा 50 लीटर क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ये नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। तो अब हमारे प्रोडक्ट को कितना लगेगा? 850। क्या भाव पे लगेगा? 111। बराबर है कि नहीं? और 50 का जो नुकसान हुआ, क्या वो जो नुकसान प्रोडक्ट को लगेगा क्या? प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है क्या? नहीं। तो प्रोडक्ट के लिए मात्र कितना जाएगा? 850। और कॉस्ट कितना जाएगा? 850 इंटू 111.11। समझा? बट फिर जो बचा हुआ 50 लीटर है सर, उसका खर्चा कहां डालेंगे? तो उसका खर्चा प्रोडक्ट को ना डालते हुए कंपनी के कॉस्टिंग P&L को डाल देंगे। समझा क्या बात को? तो हम लोग का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ये समझा क्या आपको? हमें इस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है। हमें कंपनी के नफा या नुकसान की बात नहीं कर रहे। हम कभी भी फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट को बेच के कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। समझा क्या बात को? हमें जो भी खर्चा मटेरियल का, लेबर का, जो भी खर्चा लग रहा है ना इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हम कंपनी का मुनाफा या कंपनी का नुकसान घाटा वो नहीं निकाल रहे। व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग? द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट, इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, द एंटायर कॉस्टिंग रिवॉल्व्स अराउंड कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। समझा गया बात को? तो 900 लीटर कानून कायदे से आना चाहिए था, धर्म से 900 लीटर पहुंचना चाहिए था। 50 लीटर का नुकसान हुई गवा। तो भैया प्रोडक्ट के लिए कितना लगा? 850। समझ में आएगा आपको? खत्म हो गया। इट्स दैट सिंपल। आज थोड़ा बेटर लग रहा है क्या? ये बात आप ध्यान में रखना। और मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। जैसे जैसे हम लोग इस सब्जेक्ट को लेके आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअली आपको उसके ऊपर कमांड आएगा। जो भी बच्चे 15 नवंबर से ज्वाइन करे हैं, एक बार जरा हाथ ऊपर करो पहले से। मैं जो बोल रहा हूं ये झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? बताओ। आपने एक चैप्टर खत्म किया 10-15 दिन में। पहले आपको कैसा तो भी धक धक हो रहा था? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ। बट इवेंचुअली प्रैक्टिस करते करते क्या आपको उसके ऊपर कमांड आया? तो ये सबूत है, ये विटनेस है। तो जो बच्चे नए ज्वाइन करे हैं, देखिए आपके लिए ये सब्जेक्ट नया है। आपने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि एक बार सर ने बोला तो मुझे समझ में आएगा करके, नहीं आएगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने उसे क्या करना है, फिर से पूछना है, उसको क्वेरी क्लास में डिस्कस करना है। आप यहां पे अपने आप के लिए आए हो। समझा गया? भाई तेरे को नहीं समझा, मेरे को छोड़ जाने दे, ऐसा मत करो। बराबर है? आपको जो भी डाउट है, क्वेरी है, सर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इसके बारे में आपने क्या करना है, क्लास में डिस्कशन करना है, तभी जाके आपको इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है एकदम? यस। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को अभी आज से सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है? बट बिफोर दैट देयर इज अ वे, देयर इज एन अप्रोच थ्रू विच वी सॉल्व द क्वेश्चंस। तो जो नए बच्चे हैं उनके साथ में एक बार तरीका ये डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सो दोस्तों देखिए, जब हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे कल हम लोग ने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आए उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर लिया, पता चल गया ट्रीटमेंट किसका प्लस माइनस करने का है और सीधा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने का है। क्लियर है एकदम? मेरे पास ध्यान देते जाना। अब जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले मैं क्वेश्चन आपके साथ रीड करूंगा। ठीक है? पहला क्वेश्चन है तो मैं रीड भी करूंगा, उसको समझाऊंगा आपको थोड़े ब्रेड क्रम्स दूंगा कि बेटा कि किस तरीके से अपन ने सोचना चाहिए, आपको एक हिंट्स दूंगा मतलब। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करके मैं इसको सॉल्व करूंगा और उसके बाद आप फिर उसे नोट करेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन आप और हम मिलके सॉल्व करेंगे। और तीसरे क्वेश्चन एंड चौथे क्वेश्चन ऑनवर्ड्स स्टोरी ऐसी होगी कि मैं क्वेश्चन रीड करूंगा,
इंपॉर्टेंट अगर कुछ बात है वो बताऊंगा और उसके बाद आपको बोलूंगा कि आपने उस क्वेश्चन को अपने आप इसको सॉल्व करना है टाइमर पे। मेरी क्लास में एवरीडे यू विल बी डीलिंग विद द टेस्ट इन द सेंस कि आपको खुद से ही सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको टाइमर पे मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूंगा 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पूरे 5-10 मिनट के जो टाइमर पे क्या होगा, दो बातें होगी कि तीन बातें होगी। एक तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा, या तो आप आधे बीच में अटक जाओगे। बट मुझे यह चाहिए कि सब बच्चों ने इसको ट्राई करना है, बराबर है कि नहीं। देखो मैं ये चाहता हूं कि 5-10 मिनट में आपका क्वेश्चन भले ही कंप्लीट नहीं हुआ हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आपने सोचना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस आपने डेवलप करनी चाहिए कि किस तरीके से आप इसे प्रोसीड करेंगे। नो डाउट आपका कंप्लीट नहीं होगा, बराबर है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, टाइम का क्रंच है, मैं जानबूझ के टाइम भी कम देता हूं, तो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मायूस हो जाए, उदास हो जाए, नाराज हो जाए कि यार मुझे नहीं आ रहा है, किसी और का कंप्लीट हो गया, नथिंग लाइक दैट। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको उस 5 मिनट में एक अप्रोच, एक वे ऑफ सॉल्विंग आपने एक डेवलप कर लेना चाहिए, समझा। एंड देन यू स्टार्ट। फिर टाइम खत्म होने के बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में आपस में। तो इसमें क्या होगा कि जिन बच्चों का सही आया, सही डायरेक्शन में सोच रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बराबर है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर मैं तो अलग रास्ते निकल गया, आपने तो अलग रास्ते से बता दिया, करेक्ट है एकदम, हो सकता है ऐसा। तो आप फिर उस टाइम पे क्वेरी पूछेंगे कि सर हम इसे ऐसा क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो ऐसे सोच रहा था। समझ में आया? दिस इज हाउ आपको कॉस्टिंग के क्लास में क्वेरीज आएंगी, समझा बात को। अदरवाइज एकदम सिंपल फंडा है मेरे को आपको खुश करने के लिए। वो फंडा क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करो, उसको बताओ कि ये उसका एडजस्टमेंट ऐसे ऐसे करना होता है, सोल्यूशन पूरा आपको बोल दो, फिर मैं बोलूंगा बच्चों अब आप सॉल्व करो। आप कर भी लोगे, बोलोगे क्या पढ़ाते हैं सर, हमको क्लास में सब आ रहा है, बट वो फेक होगा, क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मैकेनिकल काम कर रहे हो। सर ने जैसे बोला बस उसी को आपने छापा है, मुझे वैसा काम नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको अलग आएगा, बराबर है। आप हर क्वेश्चन वो पहली बार जिंदगी में सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपका खुद का थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना बहुत जरूरी है, करेक्ट है एकदम। सो इसीलिए आपको वो टाइम मिलना चाहिए, आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर वो क्वेरीज जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से क्लास में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सॉल्व करने की एबिलिटी आप में आ जाएगी। समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते नहीं आएगा तो आपने उदास या मायूस नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं घटाना है। कुछ बच्चे ये भी बाद में बोलेंगे कि सर सबको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, या सर आपने क्वेश्चन दिया तो मुझे नहीं आ रहा है। बेटा कैसे आएगा ना, नहीं आता है इसीलिए तो तू सीखने के लिए आया है ना यहाँ पे। अगर आता तो तू क्लास ही नहीं ज्वाइन करता ना। यू हैव टू थिंक दैट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। नहीं आता है इसीलिए तू क्लास में आया है, तो सर ने क्या बोला, लेना बेटा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर। हाँ सर नहीं आया कोई बात नहीं, अभी सर सिखा देंगे। उसके बाद अब जब आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा और वैसे स्टाइल का या एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो क्या तू फिर सॉल्व कर पाएगा क्या? अगर उसका आंसर ये से तो अपन जीत गए ना भाई। समझ में आएगा आपको? मैंने आपको बता रहा हूं, जैसे पैदा हो गए आप लोग, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये पता था क्या आपको? उस समय पे आपको बहुत डिफिकल्ट लगता था ये याद रखने के लिए कि ए फॉर एप्पल होता है, बराबर है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं? इट टेक्स टाइम। सो रिमेंबर, कॉस्टिंग इज जस्ट लाइक दैट इन योर लाइफ, इट इज अ वेरी ब्रांड न्यू सब्जेक्ट। समझ रहा है बात को? तो जबरदस्ती आप है ना ऐसा स्टाइल नहीं मारने का कि मेरे को सब आ रहा है और नहीं आया तो ऐसा कैसे मेरे को नहीं आ सकता, ईगो हर्ट मत करके लो। इंपॉर्टेंट इज कि आफ्टर द कॉन्सेप्ट इज ओवर, द क्वेश्चन इज ओवर, यू आस्क योरसेल्फ इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम और मॉडिफिकेशन और वेरिएशन ऑफ इट, क्या आप उस एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? अगर इसका आंसर यस है तो हम लोग जीत गए हैं, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, यू नीड टू डिस्कस इन द क्लास कि सर मुझे समझा नहीं, क्या नहीं, एटसेट्रा। क्लियर है एकदम? दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन।
नंबर 2 इंस्ट्रक्शन, आपके पास स्टिक नोट्स होने चाहिए, शायद होंगे भी अभी, और एक अलग कलर का पेन आपके पास होना चाहिए, रादर रेड और ग्रीन, दो टाइप के आपके पास पेन होने चाहिए। ये पेन क्यों चाहिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग, मतलब ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसे जबरदस्ती बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जैसे आप देखोगे कि मैं हर एक क्वेश्चन, ये जैसे पिछले बैच मतलब जो 15 नवंबर का बैच 1 था वो, एंड द सेम स्टाइल विल बी कंटिन्यूड थ्रू आउट द सिलेबस। तो मैं सिर्फ झूठ झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो क्या होता है, आप अगर देखोगे तो ये दिख रहा है, कितना डेकोरेशन दिख रहा है आपको, नीचे आपको दिख रहा है अलग कलर से कुछ लिखा है। तो ये शॉर्टकट जो एग्जाम में करना है, बट कभी कभी क्लिक नहीं होता है, तो उसका लॉन्ग कट भी आपको मैं दिखाता हूं। बच्चे गुस्सा करते हैं, सर ये क्यों लिखा रहे, कर रहे थे ना आप लोग, हाँ, बट फिर भी लिखाऊंगा। फिर ये एरोस कहां से फिगर्स आती है, इसका मतलब क्या होता है, आपको दिख रहा है हाइलाइटर, ये फॉर्मूलाज दिख रहे हैं आपको, हर एक के पीछे आपको नोट्स दिख रहे हैं आपको, ये बराबर है। व्हाट इज इट, एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड व्हाट इज इट रिलेटेड टू, समझ में आ रहा है आपको। इन एवरी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट समथिंग और द अदर, छोटे छोटे ऐसे नोट्स होंगे। सो दीज आर व्हाट वी कॉल इट एज द सेल्फ नोट्स फॉर एनालिसिस। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने होता है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने होता है, ये आपको आपके लिए सेल्फ नोट्स होते हैं कि जब आज से तू 2 महीने बाद मटेरियल कॉस्टिंग को रिवाइज करेगा, तेरे को थोड़ी याद रहेगा कि सर ने इसका एडजस्टमेंट क्या बोला था, सर ने यही फिगर क्यों लिया, क्या लॉजिक है उसके पीछे, ये थोड़ी पता रहेगा आपको आज से 2 महीने बाद। तो इसीलिए आपका उस समय पे टाइम बचे, तो इसीलिए एवरी एडजस्टमेंट, एवरी एक्सप्लेनेशन जो आपको लगता है कि ये फिगर आया तो कैसा है, सर ने इसके पीछे क्या रीजन दिया था, तो अलग कलर के पेन से आपने उधर नोट्स में वो स्क्रिबल करना है सोल्यूशन पे। समझा बात को, अलग कलर से क्यों सर, वही कलर से लिख देंगे ना, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन आंसर, ये वो आंसर का पार्ट नहीं है, ये अपनी समझ का पार्ट है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि एग्जाम में भी ये सब ऐसा कचरा लिखना है क्या, तो वो कचरा सिर्फ अपने लिए है, और वो कचरा बहुत काम का है। समझ में आया आपको। सो दिस इज हाउ वील बी प्रोसीडिंग विद द प्रॉब्लम्स व्हेन वी आर सॉल्विंग। करेक्ट है एकदम, यस। अपने सिलेबस में थ्योरी पार्ट भी है, तो ये वाला थ्योरी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसका रीडिंग पार्ट वगैरह हम लोग कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द बैच, क्योंकि 80% अपना सिलेबस न्यूमेरिकल्स पे है, 20% आपका 15-20% ही आपका थ्योरी पे है। तो थ्योरी हम लोग एंड में पढ़ेंगे, तो रिटेन भी ज्यादा होगा, एक तरीके से रिवीजन भी होगा, और वो याद भी रहेगा। सही है एकदम, यस, ठीक है। तो इतना ऐसा ज्ञान मिलने के बाद क्या हम लोग आज के जंग के लिए तैयार है दोस्तों? तो अपने अपने हथियार निकाल लीजिए, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी कुछ लाए हो सामग्री सब निकालिए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। वाह, इंडेक्स में आपने लिखा होगा चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग। हेलो, इंडेक्स में लिखा होगा चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग। नीचे लिखेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, उसका पेज नंबर। फिर उसके नीचे हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। भैया ये स्टार्टिंग में बोलूंगा, एक बार हैबिट होने के बाद बार बार नहीं बोलूंगा। ये नोट्स काफी फ्यूचरिस्टिक होंगे, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम में आएंगे ऐसा जब लिखेंगे सब, तो क्योंकि कम से कम मैं बता रहा हूं आपकी 4 से 5 कॉपीज कॉस्टिंग की पूरी होंगी। कितने कॉपीज आपको लगेंगे नोटबुक्स? 4 से 5। इतना सॉल्विंग करेंगे, 200-300 पेजेस के 4-5 कॉपीज लगेंगे आपको, इतना सॉल्विंग होगा, ठीक है। सो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इंडेक्स में आपने क्या लिखा? चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग, कॉन्सेप्ट 1, उसका पेज नंबर। इज्जत दो भाई को। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप क्या लिखेंगे? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। कौन से पेज पे स्टार्ट हुआ, समझ में आया? अब जब भी उसमें कोई भी क्वेश्चन में कराऊंगा, ध्यान दो, अभी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 जगह पे लिखना है, एक इंडेक्स में भी और बुक में भी। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप लिखोगे ना कॉन्सेप्ट 2, इधर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 76, क्वेश्चन 81, क्वेश्चन 92, समझा क्या?
तो आपके पास एक पूरा समरी रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर्स ये है, समझ में आया? और वो इस पेज से इस पेज के बीच में है। फिर अगला कॉन्सेप्ट नया चालू होगा रीऑर्डर लेवल का, ईओक्यू का, ऐसा वैसा, तो वो कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस वो उस ग्रुप है। समझ में आया? समझ में आया ना आपको? तो आपको कभी भी फ्यूचर में उस कैटेगरी के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है तो आपके पास आपका इंडेक्स रेडी है आपको, क्योंकि क्या होता है ना, जब फ्यूचर में 4-5 बुक्स बन जाती है ना, तो वो कंटेंट कौन सा क्वेश्चन किधर है वो ढूंढना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को? बोलो ओके। शैल वी स्टार्ट? एंड क्रॉस रेफरेंसिंग करना है, वो किधर करना है आपको? फिर मॉड्यूल में कौन से आपके पेज नंबर पे उसका सोल्यूशन है वो लिखना है आपको। अरे हेलो, यस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? ओके चलिए आगे चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं 71 हे फक्त क्लीन कर, फक्त त्याला मग काय ते फक्त ओके गाइस। हाँ, क्रॉस रेफरेंसिंग पूजा मैम भी कराती थी, बेस्ट है, तो आपने बस उसी को फॉलो करना है उसको, है ना? देखो आप इतना और एक समझ लेना बात को, इधर इधर ध्यान देना। आप लोग जब ये पढ़ाई कर रहे हो ना सीए की, बहुत बच्चों का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्या है, दे थिंक दैट कि व्हेन वी आर स्टडीइंग फॉर सीए कोर्स वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, बट एक्चुअली इट इज नॉट। आप समझो आप बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो, सही बोल रहा हूं ना मैं? इन स्कूल, इन कॉलेज, नाउ द प्रोफेशनल कोर्स, सो गिविंग एग्जाम्स और स्टडिंग फॉर एग्जाम्स इज नथिंग न्यू फॉर यू। तो जबरदस्ती बवाल मत बनाओ उस बात का कि भाई बहुत पढ़ना है, ऐसा है। यू नो हाउ यू स्टडी। बचपन से जिस तरीके से, जिस मैनर में पढ़ते आ रहे हो, आपके बॉडी को जैसी आदत है उसी स्टाइल से पढ़ो। सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले हैं ना इन द पास्ट? यू स्कोर्ड गुड इन 10th, यू स्कोर्ड गुड इन 12th। उस समय पे भी डर लगता था, गला सबका सूखता था, बराबर है, बट यू डिड वेल, राइट? तो आप समझिए आपको कुछ अलग से 30 मार्क का कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। समझा बात को? ये बच्चों बोलो कुछ। यस सर, ओके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, आर यू गाइस रेडी? लग तो नहीं रहा है, आर यू गाइस रेडी? ओके। एबीसी केमिकल्स, तेरे को आंसर पूछूंगा, हाँ, जो चिल्लाएगा आंसर पूछूंगा मैं, बहुत भारी आदमी है मैं। हाँ, नागपुर तो अब क्लास को आना बंद कर देगा फिर। चलो आ रहा है, अभी आ रहा है। एबीसी केमिकल्स लिमिटेड, दिल्ली, परचेस्ड केमिकल्स फ्रॉम वाराणसी। इनवॉइस पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। इनवॉइस डिटेल्स दिए गए आपको। केमिकल ए लाया 3000 किलो एट अ रेट ऑफ 4.2 पर केजी। बोलो यस और नो? केमिकल बी लाया 5000 केजी एट ₹3.8 पर केजी। क्लियर है एकदम? केमिकल सी लाया 2000 केजी एट रेट ऑफ ₹4.75 पर केजी। करेक्ट है? अभी जीएसटी टोटल लगा हुआ है 2055। रेलवे फ्रेट लगा है ₹1000 एंड देन आपको बोला है दिस इज द टोटल कॉस्ट 44,155। जम गया? यस। अभी क्या डिटेल्स दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अदर पर्टिकुलर्स, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ट्रांजिट लॉस 200 किलो, 280 किलो, 100 किलो। ट्रांजिट लॉस मतलब लॉस इन ट्रांजिट। आपको क्या लगता है, इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल? बोलो बच्चों, पक्का एकदम? यस। कार्टेज पेड, कार्टेज कैरेज इनवर्ड, नॉर्मल अबनॉर्मल ना बोलो, ये क्या है? ये खर्चा है। समझा बात को? ये ऐसे आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे छेड़ते हैं आपको। ऊपर क्या कर दिया, सारे कॉस्ट दे दिया ना यहाँ पे, फिर बच्चा क्या बोलता है, सारा खर्चा तो हो गया ना, और छुपके से नीचे क्या कर देंगे,
एक कॉस्ट ऐड कर देंगे। फिर बच्चा उसको लेना भूल जाता है या उसको लगता है ये क्वांटिटी है, बट वो ये यहां पे मिस कर देता है कि इट इज व्हाट, रुपीस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, ऐसा। उसके बाद अब हैंडलिंग कॉस्ट, क्या बोला है? हैंडलिंग कॉस्ट 10 पैसे पर केजी। हैंडलिंग मतलब हमाली, हमाली समझते हो? लोडिंग अनलोडिंग, माल चढ़ाना उतारना, इसको क्या बोलते हैं अपन? हैंडलिंग कॉस्ट। बोलो यस और नो? यस सर। अभी क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिट लॉस तो हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है? अ प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन इज टू बी मेड एट 5% फॉर ऑल द केमिकल्स। मतलब वो कहता है और 5% प्रोविजन करके रखना है फॉर डिटोरिएशन की, और 5% माल और खराब हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे कि वेदर इट इज नॉर्मल, एबनॉर्मल, हाउ वी आर सपोज टू ट्रीट इट। हम डिस्कस करके करेंगे जो काम करना है। बट एक इतना तो समझ में आ रहा है कि अपने को अच्छा खासा अप्रोच दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं, कैसे करना है, क्या हो रहा है। समझ रहा है आपको? वैसे इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ द केमिकल्स। क्या करना है अपने को? रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ केमिकल्स अपने को निकालना है। उसमें कहते हैं वेरी गुड, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन जीएसटी। तो जीएसटी को क्या करना पड़ेगा? अपने को कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। बहुत अच्छा चल रहा है अपना। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको मस्त डिस्कस करके मजा आ जाएगा। रीड करना है सबने क्वेश्चन। ऑल सेट? पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? पक्का? यस। अभी जैसे कॉस्टिंग की हम लोग बात करते हैं, तो हमें क्या चाहिए ये बता सकते हैं क्या? कोई भी हाथ ऊपर करके जरा बताएगा कि सर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। हाथ ऊपर करके बोलो, अकेले अकेले से नहीं। हाँ बोलो बोलो, क्या कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ द केमिकल्स। मतलब क्या करना है? मतलब आपको केमिकल ए, बी एंड सी का प्राइस निकालना है आपको। पर केजी निकालना पड़ेगा आपको, या केजी में दिया ना? हाँ, केजी में निकालना है अपने को। बोलो हाँ या ना? तो क्या चाहिए ये समझ में आएगा आपको? मुझे चाहिए केमिकल का कॉस्ट पर केजी। बोलो यस और नो? अब फिर दूसरा थॉट, वो कैसे मिलेगा? कॉस्टिंग में ये बहुत सिंपल है, क्या चाहिए ये पहले समझ में आना चाहिए। फिर दूसरा आपने सवाल अपने आप से पूछना है कि जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? पर केजी कॉस्ट कैसे मिलेगा जरा बताओ। हाथ ऊपर करके बोलो मस्त एकदम। हाँ बेटे, एक नंबर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। जमा क्या आपको? अभी फिर अपना सिंपल हो गया ना भाई, दो वर्किंग नोट बनेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। समझ में आया? वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी। देन वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रेट पर केजी इज इक्वल टू वर्किंग नोट नंबर 1 डिवाइडेड बाय वर्किंग नोट नंबर 2। यू हैव योर आंसर। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक इन अ ब्रॉडर मैनर, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा उसके लिए वर्किंग नोट्स बनाने हैं। यू हैव योर आंसर इन कॉस्टिंग। आएगा बात समझ में? सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? बोलो, तुम मेरे पास ध्यान देना, तुम मेरे पास ध्यान। ओके, शैल वी? यस, ओके। सो पहला वर्किंग नोट, जरा हेल्प करेंगे आप मेरी? आप लिखो मत, अभी आपने क्वेश्चन में रहना है और मुझे बस आंसर देते जाना है। जैसा आप बोलेंगे मैं वो करते जाऊंगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो मैकेनिकल काम हो जाएगा। सर लिख रहे, हम भी लिख रहे, दिमाग में कुछ भी नहीं गया। तो अपने को नोट्स कंप्लीट करना है क्या? अपने को कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन क्या नंबर था दोस्तों? 71। सोल्यूशन। सो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनेगा बताओ? वर्किंग नोट नंबर 1, बोलो रे भाई,
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ऐसे ही बाद में आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने का मौका मिलेगा। हाँ आपको, यू डोंट वरी अबाउट इट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट कॉलम क्या लिखना है अपने को? पर्टिकुलर्स। कितने केमिकल है? तो ए बी सी। सही है एकदम? यस सर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूं? चलो क्या लिखना है अपने को? बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट अपन लिखेंगे यहां पे परचेज कॉस्ट और परचेज प्राइस। बराबर एकदम। मल्टीप्लीकेशन करके ऑलरेडी दे दिया आपको, बराबर है कि नहीं? आगे आगे क्वेश्चन में वो सिर्फ आपको बोलेंगे इतनी क्वांटिटी इतना प्राइस, आपको मल्टीप्लीकेशन करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो कितना है आंसर बोलो? 12,600। कितना? 19,000। 9,000। ओके, यहां तक किसी को क्वेरी है क्या? नहीं ना? हाँ, नेक्स्ट क्या ऐड करना है खर्चे में? जीएसटी ऐड करना है क्या? पक्का? क्यों? क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? कितना इजी है ना, बराबर है कि नहीं? सो वी विल ऐड व्हाट? जीएसटी। अभी जीएसटी ऐड करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट एक दिक्कत है, जीएसटी टोटल दे रखा है, मुझे उसको एबीसी में बांटना है। हाथ ऊपर करके बोलो तो मजा आएगा डिस्कस करने में। यस ब्रो, रेशियो में बांटेंगे। रेशियो ऑफ व्हाट? ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप बोलेंगे रेशियो में क्वेरी क्रिएट करूंगा, बिकॉज जब आप आंसर देते हो आई बिकम द स्टूडेंट, आई क्रिएट द क्वेरीज। सो बेटा माई क्वेरी इज whether it is in the ratio of the quantity or in the ratio of the amount। है कि नहीं? अच्छा क्वेरी आया ना सर। अभी दो चीजें है ना, क्वांटिटी भी है। मैं ऐसा डायरेक्टली मैं आपको बोलूंगा नहीं डायरेक्टली कि बेटा ये आंसर है। मेरे क्लास में इसीलिए बच्चों को दिक्कत क्या होती है यार, सर की क्लास में दिमाग लगाना पड़ता है। मैं आपको रेडीमेड आंसर दे दूंगा ना, एवरीबडी विल बी हैप्पी इन क्लास। अरे बहुत इजी हो गया कॉस्टिंग। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। अभी से स्ट्रेस लेने की आदत डालोगे ना, एग्जाम में वो स्ट्रेस आपको बहुत कम आएगा। ठीक है? हाँ बेटा, आपका नाम क्या? हर्ष। क्या बात है हर्ष। बेटा बताओ जरा क्या है अमाउंट पे? क्यों जरा ऐसा क्यों कहना चाह रहे? क्योंकि कुछ पब्लिक बोल रहा है क्वांटिटी पे। कौन है क्वांटिटी वाला? हाथ ऊपर करेंगे प्लीज। यू कैन बी राइट। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आपको पता है क्या आता है? माइनॉरिटी या मेजोरिटी? हाँ, तो आपको लगता होगा ऐसा कि मैं माइनॉरिटी है तो मैं शायद गलत बोल रहा हूं क्या? मेजोरिटी लोग गलत करते हैं। You have to be, optimistic in everything। बोलो किसी को लग रहा है क्वांटिटी? कोई तो बोला था पहले क्वांटिटी। अब मूड चेंज हो गया सर, मौसम बदल गया। हाँ भाई हर्ष, वाई सर? जीएसटी अमाउंट पे निकाला है ऐसा बोला नहीं है, बट जीएसटी वैल्यू पे लगता है। जीएसटी जब भी हम लोग चार्ज करते हैं तो इट इज चार्ज ऑन व्हाट? वैल्यू। ये अपने को वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको? तो इसका परसेंटेज निकाल लो या उसको रेशियो में बांटो। बात तो एक ही है क्या? बात तो एक ही है ना। परसेंटेज में मतलब 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500 इज इक्वल टू 40। ओ, सचिन कुमार ने अलग अलग बोल दिया सर, वेट ऑफ रेट एंड क्वांटिटी। एड़ा ही करे, वेटेड मतलब वो अमाउंट ही हो गया ना भाई। अरे बोलो ना, अमाउंट ही हो गया ना। सो 41,100 हो गया। अब पे जीएसटी कितना है? 2055 डिवाइडेड बाय 41,100 तो इंटू 100। तो जीएसटी का रेट क्या लगाया उसने? 5%। तो अब रेशियो में बांटो तो भी उतना ही आएगा, 5% लेके करो तो भी उतना ही आएगा। बोलो यस और नो? यस सर। सो अपन क्या करेंगे? जीएसटी एट द रेट ऑफ, क्या लिखा मैंने? 5%। 5% कैसे आया उसका वर्किंग भी मैं कर देता हूं। 2055 डिवाइडेड बाय क्या था? 41,100 इंटू 100। और यहां पे सिंस इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा सेल्फ नोट हम लोग लिख देते हैं। वो क्या लिखेंगे मालिक? कि इट विल बी ऑन वैल्यू और अमाउंट। समझा गया?
ये बार बार नहीं लिखेंगे, एक एडजस्टमेंट के लिए अपने को पता होना चाहिए कि हाँ मालिक ये ऑन वैल्यू है। तो समझा मैंने अलग कलर से उसको क्यों लिखा, बराबर है। हाँ अब क्या करेंगे 5%, आप बताओ 630, 950, 475। इज इट डन गाइस? ओके अगला खर्चा बोलिए, रेलवे फ्रेट। अब रेलवे फ्रेट को क्या करना है भाई, ये भी तो टोटल दे रखा है, कितना है रेलवे फ्रेट टोटल। अब इसको बांटना है, अभी कैसे बांटेंगे इसको, हाँ ऑन क्वांटिटी और ऑन वैल्यू। आपको समझ में आ रहा है पहला ही क्वेश्चन कितना भारी है। मतलब जो हम लोग ने कल कॉन्सेप्ट सीखा था, हमें कॉन्सेप्ट में पता है कि इसको ऐड करना है, बट क्वेश्चन का वेरिएशन समझे क्या, वो आपको वैल्यू पे लेना है, क्वांटिटी पे लेना है, दर्द वहां है, समझ में आया। और इसीलिए हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो मजा आ जाएगा। बताओ दोस्तों, इसको क्वांटिटी पे बांटेंगे या इसको वैल्यू पे बांटेंगे? कोई हाथ ऊपर करके बताएगा कि व्हाई सर ऑन क्वांटिटी, और सबने इन्वॉल्वमेंट लेना है क्लास में। गलत तो गलत बोलने की आदत लगाओ, ठीक है ना, नहीं तो मैं चुन चुन के पूछूंगा, मैं बहुत डेंजर है मैं से। हाँ बेटा, क्योंकि रेलवे वालों को क्वांटिटी का क्या बोलना, एक्सप्लेनेशन दे। तू टीचर है, मैं स्टूडेंट है, तू एक्सप्लेन कर मुझे कि क्यों क्वांटिटी पे। रेलवे वालों को कितने का माल भेज रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है या कितना माल भेज रहे हो, समझ रहा है बात को? वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या? चिरंजीव, ठीक है। तो समझा गया उसने क्या बोला चिरंजीव ने? सर रेलवे वालों को इंपॉर्टेंट क्या है, कितने का माल भेज रहे हो, उनको वो फर्क नहीं पड़ता है, कितना माल भेज रहे हो वो फर्क पड़ता है। समझा गया बात को? सो देयर चार्जेस विल बी ऑन व्हाट, ऑन क्वांटिटी। तो यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं, ऑन क्वांटिटी। समझा? अलग कलर से अभी लिखेंगे, एग्जाम में लिख के आना है क्या ये? नहीं। एग्जाम में अलग कलर यूज करना है क्या? नहीं। रिजल्ट विल बी विथहोल्ड फॉर कॉपिंग। हाँ, कोई ऐसा अलग से डेकोरेशन मल्टी कलर पेन वगैरह यूज करोगे, ऊपर भगवान का नाम लिख के आओगे, है ना, या तो नोट लिख के आओगे, प्लीज मेरे को पास कर देना, मम्मी पापा बहुत मारेंगे, है ना, आपको दुआएं बहुत मिलेगी, ऐसा कुछ करने का नहीं। हाँ हाँ बोलो रेलवे फ्रेट गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। 1000 मतलब ये आपको क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिया, कुछ भी बोलो, बस आंसर दे दो मेरे को। 300, 500, 200, सही है एकदम। सारे खर्चे खत्म। देखो इन्वॉल्व रहना है, मस्त है ये, मजा आ रहा है। सारे खर्चे खत्म। फिर अब छुपके से उन्होंने आगे और खर्चे दिया ना भाई, छुपके से खर्चा दिया ना उन्होंने। क्या खर्चा दिया? हाँ वो टेबल में आगे आगे के पेज पे गया ना, वो ऐसे ही करते हैं वो। हाँ बोलो बच्चों, कार्टेज पेड। अब कार्टेज पेड का क्या करना है भाई बताओ? दे रखा है स्ट्रेट वे, सो कार्टेज पेड, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना अमाउंट है? 270, 650, 325। कितना मजा आ रहा है सर, बराबर खत्म। हाँ सर खत्म, तुम बोलो बस खत्म। ये साला दर्द खत्म नहीं होने वाला है ये, अभी और खर्चा है क्या? हाँ है ना, और कौन सा खर्चा है? फिर खत्म हो गया बोले। अरे ये ऐसे ही क्या होता है ना, बच्चे ये चीजें एक एक क्या कर लेते हैं, ऐसे भूल जाते हैं चीजें ऐड करना, बराबर है। वो स्ट्रेट वे में आपको एक इसमें नहीं दे देंगे वैसा, समझा बात को? यस। हैंडलिंग कॉस्ट अभी क्या दिया उसने, मजा आएगा अभी। कैसे दिया उसको? 10 पैसा पर केजी। पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 10 पैसा मतलब कितना? 10 पैसा मतलब कितना लेना, 0.1 या 0.01? मालूम है क्या आप लोगों को? नहीं तो एग्जाम में साला गड़बड़ हो। 10 पैसा में 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। यस, ये तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी कभी क्या होता है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लाखों करोड़ों में, एग्जाम में क्वेश्चन आता साला पैसों में, वहां पे कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया।
और वो स्ट्रेस वाले माहौल में 10 पैसा मतलब कितना लेने का, ये कभी कभी क्या होता है बच्चे से गलती हो जाती है। समझ में आया आपको? सो इसीलिए ये ध्यान में रखना, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 10 पैसे विल बी हाउ मच? 0.1। करेक्ट है एकदम। सो इट इज 0.1 पर केजी। बोलो यस और नो? यस सर, मजा आ गया। लेट्स मेक थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग और नो? You want me to complicate up the things or you like to have a simple life, sir? Complication, sir. जिंदगी में इधर कॉम्प्लिकेशन मजा आना चाहिए, लाइफ में नहीं चाहिए। Should I? देखो आप खुद से बोल रहे हो कि हाँ सर हम बर्बाद होना चाहते हैं, करूं क्या? एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, देखो दिस इज हाउ आई डिस्कस एंड सॉल्व। मैं आपको सिर्फ ऐसा आंसर लिख दिया हाँ एंजॉय नहीं। अब जो 10 पैसा पर केजी लिखा है, मजा ही आ गया भाई। पर केजी, व्हाट इज द केजी? हाउ मच? हाउ मच? ना मेरा क्वेरी, मैं क्वेरी फर्स्ट, लिसन टू माई क्वेरी। आई एम योर स्टूडेंट, यू आर माई टीचर, ठीक है ना? जस्ट डोंट आस्क फीस फ्रॉम मी, ठीक है? सो माई क्वेरी इज द क्वांटिटी इज 3000, 5000, 2000 or it is after transit loss and provision for deterioration. हाँ नाइस। अभी पर ओनली केजी बोला ना भाई, ये तो कुछ मेरा क्वेरी जेन्युइन है एकदम। मैंने कहा ना दिस इज हाउ वी विल डिस्कस। सो माय क्वेरी इज सिंपल कि जो खरीदी वाली क्वांटिटी है मतलब 3000, 5000, 2000 उस रेशियो में बांटू, या मैंने उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करना है, डिटोरिएशन वाला लॉस माइनस करना है, और जितना बचा वो क्वांटिटी पे मैंने हैंडलिंग चार्जेस मैंने बांटने हैं। और जो भी बोलोगे लॉजिक के साथ अपने को चाहिए दोस्तों, है कि नहीं? हाँ जी। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग जरा आप भी कुछ बोलिए। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, सिर्फ मजे ले रहे इधर से कुछ। ये जोन एकदम पूरा साइलेंट है। हाँ टोटल पे कोई रीजन आपका बेटा? अच्छा वो सही बोल रहे क्या? वो देखो अगर सर मैं जो हूं मैं हमाल हूं, आप समझिए ये क्वांटिटी है। पहले क्या किया उस हमाल ने, उसने माल उठाया, बराबर है, फिर वो माल लेके गया वो और उसने रेलवे में जमा करा, समझा? अब उसके बाद उसने वापस से उसको उठाया और वापस से उसने क्या करा? अनलोड किया। बोलो हाँ या ना? अब अनलोड करने के बाद समझ में आया कि कितना वो ट्रांजिट में लॉस हुआ है, कितना नहीं। अब मान लो आपका लॉस हुआ है, वो हमाल क्या बोलेगा? मालिक जितना मैंने चढ़ाया उतारा उसके हिसाब से मैं पैसा लूंगा, आपका नुकसान हो या ना हो मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो मेरे पूरे पैसे लूंगा। बोलो समझ में आया क्या? दिस इज सिंपल। कॉस्टिंग इज दैट, खर्चे निकालना है लॉजिक लगा के। समझ में आया क्या आपको? तो आप कुछ नया काम नहीं कर रहे। आपको अगर बोला जाएगा ना कि नॉर्मली आप आपके बिजनेस में खर्चा निकालना है, तो आप कैसे खर्चा निकालोगे उसके बारे में बात करना है दोस्तों। समझ में आएगा आप लोगों को? सो दिस विल बी ऑन विच क्वांटिटी गाइस? बोलो बोलो। दिस विल बी ऑन, ऐसा टोटल नहीं बोलेंगे अपन, अच्छा वर्ड यूज करेंगे, ऑन इनवॉइस्ड क्वांटिटी। इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस में लिखा ना इनवॉइस पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज, तो ऑन इनवॉइस क्वांटिटी। हे साउंड्स गुड? अच्छा लग रहा है क्या आपको? मतलब आप समझो कल के जो एडजस्टमेंट्स थे बहुत आसान थे, आज इसमें अपने को दिमाग को स्ट्रेस कहां आ रहा है, साला ये आइटम किसके ऊपर या किसके बेसिस पे बांटना है, पता है ऐड करना है। अब चैलेंज कहां है? किस बेसिस पे बांटना है। अब बताइए ऑन हैंडलिंग कॉस्ट। लॉजिक समझ में आएगा आपको? अरे बोलो बच्चों। हाँ जी बोलिए, कम ऑन एवरीवन। 300, 500, 200, डन। कोई खर्चा और बाकी है क्या? वो ट्रांजिट तो लॉस है। हाँ बाबू कोई बात नहीं, बट अपने को टोटल ऐसा बोला है ना कि 10 पैसा पर केजी हैंडलिंग,
इज ओवरऑल चढ़ाना उतारना। वो अपने को फर्क देखो वापस से, अभी सुनो बात को, भाई क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। सर माल चढ़ाएगा कोई और, उतारेगा कोई और, ऐसा वैसा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इधर तुम है ना, मतलब दिमाग लगाने का कॉस्टिंग का, बट ज्यादा दिमाग लगाना सेहत के लिए हानिकारक है। अब ये क्या बोल रहा है, कोई अलग उतारेगा, कोई अलग ये करेगा। भाई तेरे को क्या करना है, तेरे को डेटा क्या दिया है, 10 पैसा पर केजी दिया है ना, तू वो लेके काम खत्म करना। तुम्हारा इमोशंस तुम्हारा है ना बहुत हर्ट होता है ना, सर ये तो उस इंसान के लिए नाइंसाफी हो रहा है ना, तो सर मैं डबल देगा सर, 10 + 10 ऐसा ऐसा आ रहा ना। तेरे को बोला क्या अनलोडिंग और लोडिंग का, ऐसा ऐसा। तेरे को टोटल बोला ना हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब टोटल आ गया लोडिंग प्लस अनलोडिंग। समझा क्या मेरा बच्चा? कॉस्टिंग में अगर आपको स्कोर करना है तो आपने अपना क्वेश्चन मत बनाओ, जैसा डेटा। सर मेरा जमीर नहीं मान रहा है सर, प्लीज सर, आई एम फीलिंग वेरी हर्ट बाय दिस, माई सेंटिमेंट्स आर इमोशनली डिस्टर्ब। समझ में आया क्या? ए बच्चों बोलो कुछ। तो अपन ने अपना कोई क्वेश्चन का आविष्कार अपन ने करने का नहीं, क्वेश्चन ने जैसा बोला है, बैठ जा बेटा, क्वेश्चन ने जैसा बोला है चुपचाप अपन ने मात्र वैसा करने का है, नथिंग एल्स। आर वी गुड? वेरी गुड। हाँ जी भाई, नाम क्या आपका? श्रेयस। श्रेयस समझा क्या? पक्का? नाराज तो नहीं हो ना तू? सर हमारे का नुकसान हो रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान देख रहा है, ऐसा मत कर बेटा। ओके ठीक है, तो इनसे हम लोग को यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिल जाती है। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी कैलकुलेट। देखिए कम ऑन फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। 14,100, 21,600, 10,700। मजा आ रहा है क्या आपको? इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? यस सर, बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। आप जरा बता सकते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी और नेट रिसीव्ड क्वांटिटी, कितना अल्टीमेटली माल आया, बराबर है। सो कंप्यूटेशन ऑफ नेट क्वांटिटी लिखेंगे यहां पे पर्टिकुलर्स, फिर से वही स्टोरी ए बी सी। नंबर 1 यहां पे लिखेंगे क्या बाबू? 1 नंबर, क्या बात है, इनवॉइस्ड क्वांटिटी। बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलो जरा। 3,000, 5,000, 2,000। अब उसके बाद लेस क्या हुआ? ट्रांजिट लॉस। ट्रांजिट लॉस नॉर्मल एबनॉर्मल? नॉर्मल है, बराबर है कि नहीं? ट्रांजिट लॉस ये क्या है? नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना दिया है? 200, 280, 280 एंड 100। तो हमने यहां पे नेट क्वांटिटी कितना रिसीव किया बॉस? बोलो। 2,800, 4,720 एंड 1,900। अब उसने बोला है कि 5% यू मेक अ प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन। जरा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी, एक एक चीज। देखा ना, क्वेश्चन इतना सा ऑन दी आउटसेट लगता है कितना इजी है, बट कितने लेवल्स पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस आपको समझ में आ रहा है आपको? एंड दिस इज व्हाट कॉस्टिंग इज फॉर यू गाइज। एक तो आपको भर भर के पूरे नंबर देगा अगर आप अलर्ट रहोगे तो, या तो एक स्टेप आपका गलती हो गया, पूरा नंबर गया आपका। इसीलिए यू सी कि कॉस्टिंग में जो बच्चा स्कोर करता है ना, वो एकदम 90+ वगैरह एकदम तूफान स्कोर करता है, या तो फिर एकदम एवरेज मार्क्स लेके आ जाता है, 40-50 लेके आता है। ऐसा कभी बीच में होता ही नहीं कि 70s 60s में बहुत ऐसे ज्यादा आते हैं। एक तो पूरे भर भर के आएंगे या तो एकदम एवरेज मार्क्स आएंगे। आते हैं कुछ बच्चों को बीच में ऐसे, बट ठीक है, बट मेजोरिटी अगर कंपेयर करें तो। अभी बात करेंगे नेट क्वांटिटी रिसीव्ड। ये समझा गया आपको नेट क्वांटिटी? सो ट्रांजिट लॉस ये हम लोग इसको अपना एनालिसिस में लिख देते हैं। दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल लॉस, ये आप सबने भी बताया। अभी बात हो रही है प्रोविजन फॉर डेटोरिएशन। बेटा किसकी बात हो रही है? प्रोविजन फॉर डेटोरिएशन। यस, प्रोविजन फॉर डेटोरिएशन, नॉर्मल या एबनॉर्मल, पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रोविजन फॉर डेटोरिएशन, डेटोरिएशन मतलब समझता है? इंग्लिश का खेल है अभी सर, ये कॉस्टिंग नहीं, इंग्लिश की बात हो रही है। डेटोरिएशन
व्हाट इज डिटोरिएशन? हाँ जी बेटा, डिटोरिएशन मतलब बोलो। पावर नैप हो गया ना आपका? कैसा कर रहे सेकेंड डे ऑफ द क्लास, कैनॉट हेल्प इट। बोलो बच्चों, डिटोरिएशन मतलब क्या है? खराब होंगे, बराबर है। डैमेज नहीं, मतलब खराब हो सकते, मतलब पड़े पड़े खराब होंगे। डेटोरिएट मतलब पानी से, बराबर है, या कुछ भी एक्सपायर होंगे, डेटोरिएशन बोलते। 5% हमारे ऐसे खराब होंगे। आपको क्या लगता है ये जो प्रोवाइड फॉर करके रख रहे हैं ये लोग कि 5% हमारा नुकसान होगा, ये क्या लग रहा है आपको, नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है? सोच समझ के बोलना। 5%, अरे ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चा अभी क्या सोचता है, ये जो है ना एवेंजर, नाम क्या जरा, हाँ जिन, जी, जीत, जीत। मैं बोला क्या नाम है, जिन नाम रख दिया घर वालों ने, भैया क्या बोल रहा है ये। ठीक है कोई बात नहीं, आज से तेरा नाम जिन बोलूंगा मैं तो क्लास में। ठीक है बेटा, उसका ओरिजिनली नाम जीत है, बट उसको जिन बोलेंगे, जीनी नहीं, जिन ठीक है, या जीनी बोलेंगे, जैसा भी ठीक है। सो अभी ये जो जिन है ये क्या बोल रहा है कि सर जी देखो पहले नॉर्मल हो चुका है ना, तो अभी बैलेंस ले लो ना, एबनॉर्मल मजा ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो कुछ बच्चा होता है ऐसा, अभी नॉर्मल दे दिया ना भाई, तो अभी बैलेंस आ, अब नॉर्मल बचा है उसका एडजस्टमेंट, तो वो लिख देंगे। ऐसा नहीं, वी हैव टू अप्लाई द नॉलेज। तो बताओ आपको क्या लग रहा है, ये नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है? तो इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। वो क्या बोल रहे हैं कि जो हम माल स्टोर करेंगे ना, जो हम लोग माल स्टोर करेंगे ना, कि हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 5% हमारा माल खराब होता है। समझा क्या बात को? जैसे हमने वो हमारे कल के डिस्कशन में हमने क्या बोला, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 10% माल उड़ जाता है। समझा गया? सो इसीलिए हम लोग एक प्रोविजन करके रख रहे हैं कि हमारा 5% माल जो है वो डेटोरिएट होगा। समझ में आएगा आपको? सो दैट 5% वी विल ट्रीट एज व्हाट, नॉर्मल। समझ में आएगा आपको? और एक समझना, जब क्वेश्चन एबनॉर्मल की बात करेगा ना, तो वो एबनॉर्मल रीजन बकायदा आपको डिफाइन करके देगा। बराबर है कि नहीं, कि गाड़ी वो ठोक के आया या लेबर ने मिस हैंडलिंग किया, ऐसा किया, तो वो बताएगा आपको रीजन कि बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस और मिस हैंडलिंग ऑफ द आर्टिकल्स देयर वाज अ लॉस ऑफ 200 यूनिट्स। तो अपने को समझ में आ गया कि लापरवाही का नतीजा एबनॉर्मल लॉस है। समझा गया बात को? इट्स दैट सिंपल। क्लियर है एकदम? तो 5% ये प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन करेंगे, लेस 5% प्रोविजन फॉर डेटोरिएशन। बराबर है? ब्रैकेट में इसको भी मैं लिख देता हूं, इट इज व्हाट, नॉर्मल लॉस। मेरा एक क्वेरी फिर से आ रहा है, आपका भी आ रहा है। 5% ऑफ व्हाट, बिकॉज इट इज जस्ट सेड 5%। अच्छा क्वेरी है। 5% ऑफ इनवॉइस्ड क्वांटिटी और नेट क्वांटिटी, ए और सी, ए और सी। ओके, सी के लिए कौन कौन है, हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। ए के लिए कौन कौन है? वेरी गुड। बाकी बोल रहे हैं हमको आता नहीं इसलिए तो आए ना क्लास में, सर आप कुछ भी कर रहे हैं यार। वेरी गुड, अच्छा है ना डिस्कशन, बराबर। दिस इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स। और ये आपका फ्यूचर है, समझो। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ना, तो आप गलतियां करेंगे। कुछ बच्चे ए पे लेंगे, कुछ बच्चे सी पे लेंगे, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझेगा कि आपका सही थॉट प्रोसेस है या गलत है। जिनका गलत होगा उनको वो जिंदगी भर याद रहेगा कि मैंने वैसा गलती करा था, एंड फिर आप वो गलती एग्जाम में कभी नहीं रिपीट करोगे। बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप क्लास में गलतियां करो, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। सही है कि नहीं? तो आपको गलती करने का मौका मिलना चाहिए, क्लास में आपकी मिस्टेक्स होनी चाहिए। बस मैंने क्या कहा कि उससे आपने बिल्कुल भी उदास मायूस नहीं होना चाहिए। सर सबको आला है, मेरे को नहीं आला है, मेरे को कैसा तो भी ओला है, 2 थप्पड़ मार के देगा मैं। समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं सोचने का, नहीं आ रहा, सीखने का, क्वेरी पूछने का, नोटिंग करने का, आगे बढ़ने का। अगला क्वेश्चन वैसा टाइप का आया, वो सॉल्व करने का, वो जम गया ओके, नहीं जमा उसके अगला क्वेश्चन आएगा। समझ में आया आप लोगों को? यस सर, वी हैव टू बी दैट रिलैक्स्ड एकदम क्लास में। और मेरी क्लास में तो मैंने आपको कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, ऐसा उदास मुंह लटका के या टेंशन में बैठने का नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होंगे ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होंगे, अगले अटेम्प्ट में पढ़ लेंगे। बराबर नहीं? ऐसा नहीं चाहिए ना। तो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से पढ़ो, जबरदस्ती अभी फ्यूचर का स्ट्रेस मत लो। तुम अभी से सोचते हो
मैं पास होऊंगा क्या? अरे नलायक, पढ़ ले फिर पास हो ही जाएगा ना, सिर्फ सोचते बैठेगा तो कैसे पास होगा, है ना? तो एकदम रिलैक्स रहो। ओके, सो ए और सी, ए कौन कौन है, हाथ ऊपर करो। ओके ओके, हाँ बेटा, यस यू, देखो, एंड यू हैव टू बी बोल्ड इनफ टू गिव योर आंसर व्हाट यू थिंक अबाउट, हाँ, एकदम बिंदास्त, एकदम ऐसे। हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन में लिखा है? अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डिटोरिएशन इज टू बी मेड, बस, बाकी कुछ भी नहीं। प्रोविजन फॉर 5% डिटोरिएशन इज मेड। बोलो बोलो, माइक में बोलो। सर वो इनवॉइस क्वांटिटी पे अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू यू, यस, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाई वी ऑल्सो नीड टू नो दैट। ऐसे मैं बोलेगा अकॉर्डिंग टू मी, तुम क्या बोलेगा? पैसा निकाल मेरा वापस। सही है ना? तुम्हें अभी से वो अच्छा कम्युनिकेशन की आदत तुम्हारी क्लास में डेवलप होगी। सो यू माइट हैव सीन कि चाहे वो स्वप्निल सर हो, मैं हूं, या कोई भी बाकी फैकल्टी, जब आपको बोलते हैं कि आप बोलो, बिकॉज दैट विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मौका वापस आपको इतने लोगों में बैठ के बोलने का नहीं मिलेगा। इंटर क्लासेस डन, समझ लेना, ऐसा वाला माहौल आपका खत्म। फाइनल में ऐसे क्लासेस होते नहीं है, चुपचाप ऑनलाइन में बैठने का, देखने का। तो ये मौका है, उसको एनकैश करो। दोस्ती यारी मेमोरी सब अभी आखिरी के 2 महीने बचे आपके पास। सर ओके, आई थिंक कि जब उन्होंने प्रोविजन बनाया होगा तब उनको ट्रांजिट लॉस का ये नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने 3000 पे ही 5% ये किया। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? आपका नाम क्या बेटे? भूमिका। भूमिका, भूमिका का आंसर है कि सब जब खरीदी कर रहे थे तभी सोचा होगा उन्होंने, क्योंकि कल आपने ऐसा ही बोला था कि नहीं, है कि नहीं? बोला था ना ऐसे, एकदम थॉट प्रोसेस उसका देखो। हाँ, आगे सेम बोलने का तेरे को। हाँ, दे भैया को माइक दे, नहीं तो नाराज हो जाएगा। लड़कियों को माइक दे रहे, मेरे को नहीं दे रहे। हाँ, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसे ही होता है, वो बोलेगा। हाँ जी, नाम क्या बेटा तेरा? बालाजी सर। बालाजी, क्या बात है सर, प्रोविजन ऑफ डिटोरिएशन में ही ट्रांजिशन लॉ जो है ना वो इंक्लूडेड है। डिटोरिएशन में ट्रांजिशन लॉस इंक्लूडेड है। हाँ। कौन बोला तेरे को? मैं तुझे लग रहा है ऐसा? ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है तेरे को? नहीं, तेरे को बालाजी बहुत ज्यादा लग रहा है तेरे को। सॉरी बोल। सॉरी सर। ओके, अभी कौन बोल रहा है सर इट शुड बी ऑन सी? उनका भी आर्ग्यूमेंट सुन लेंगे। इधर दीदी को दे दो, या उसके बाजू को भैया को ही दे दो। भैया बाजू में, ये भैया भैया बोल लेगा। सर जो अच्छे से नजदीक पकड़ माइक। सर जो ट्रांजिट लॉस है वो सर्टेन है एक तरीके से कि वो होना ही होना है। ट्रांजिट लॉस सर्टेन है? कुछ भी बोल रहा भाई तू। सर नॉर्मल लॉस है तो वो कंपनी ने अज्यूम करा है कि ट्रांजिट लॉस 200 का 250 भी हो सकता है ना, ऐसे क्या बोल रहा तू? सर मतलब डिटोरेशन से पहले तो अच्छा आंसर दो, दीदी को दे दो। अच्छा आंसर, क्वालिटी आंसर चाहिए। सर कंपनी ने जब कुछ मतलब जो क्वांटिटी मंगाई है उसमें उनको पता था कि ट्रांजिट लॉस कितना होने वाला है, तो उस पे वो पता नहीं था ट्रांजिट लॉस कितना होना है? नहीं पता था। पता कैसे होगा कि रास्ते में वो टूटेगा नहीं टूटेगा? बट टूटेगा, कुछ तो टूटेगा, ये पता है, इसके लिए वो नॉर्मल लॉस है। सर कितना टूटेगा आई डोंट नो। जो चीज लॉस होने वाली है वो खराब कैसे होगी, तो उस पे डिटोरिएशन। बहन क्या बोल रही है तू यार? मतलब कुछ भी बोल रही है यार। पीछे दे दो माइक को। वेरी गुड सर। जो ट्रांजिट लॉस हुआ है मतलब गुड्स तो आ गए और जितना लॉस होना था वो हो गया है। बाद में जो केमिकल्स गोडाउन या फैक्ट्री में पड़े होंगे उसमें का 5% होगा, है ना? उसका उन्होंने प्रोविजन बनाया। हाँ, कितनी होशियार है ये छोरी, तालियां बजाओ इसके लिए। अरे खत्म हो गई ना बात। अब समझो बात को, मैं प्रोविजन कर रहा हूं। किसके ऊपर प्रोविजन कर रहा हूं? जितना माल मेरे पास आया उसका 5% करूंगा ना। अब मेरे को बताओ, 3000 वो गड्डी लेके निकला, रास्ते में कुछ वो खराब हो गए। अब मेरे पास ध्यान देना, अब मेरे पास कुछ माल आया, इधर फैक्ट्री में आया ना? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? अब मैं बोल रहा हूं जितना आया उसमें से 5% का खराब होगा ना भाई। मेरे यहां पे खराब हो रहा है तो मेरे यहां पे ट्रांजिट लॉस इंक्लूडेड है। नॉनसेंस। और समझा क्या? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझिए। मैंने बुक्स जो है ना, मान लो मैंने मुंबई में बुक्स का प्रिंटिंग का ऑर्डर दिया, मेरे बुक्स का। उसमें वो बोल रहा है सर रास्ते में आते आते आपके मान लो 10-15 बुक्स जो है या 10 तक का बुक्स जो है आपके खराब हो जाएंगे रास्ते में आते आते। इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांजिट लॉस।
बराबर है। मान लो सर बारिश आ गई रास्ते में या कुछ हो गया, बुक सॉइल हो गए, नीचे की ऊपर की बुक खराब हो गई, फलाना ढिमकाना जो भी हो गया, तो समझ लो मेरा ये 200, 280 और 100 जो इधर है वो मेरे बुक्स खराब हो गए। मैंने नेट बुक्स रिसीव किए 2800 फाउंडेशन के, 4720 मैंने मान लो ऑडिट के, और 1900 मैंने कॉस्टिंग का, ऐसा मैंने बुक्स रिसीव कर लिया। अब जब मैं बुक्स इधर मेरे स्टोर करूंगा तो मेरा जो आगे का डैमेज होने वाला है वो किस में से होगा? जो वहां से मुंबई से लेके निकला था वहां से, या जो मेरे पास अभी इधर में रखेगा उसमें से? सही है ना? प्रोविजन पहले से बनाएंगे, बट किसके ऊपर बनाएंगे उसका हमारा झगड़ा चालू है। ये जो बोल रही है सर प्रोविजन तो हम पहले से बनाएंगे, तो पहले से मुझे मालूम है कि मेरे यहां पे 5% खराब होता है, तो मेरे यहां कितना आएगा उसमें का नुकसान होगा ना। आई नो, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। परी ध्यान दे बेटे, नाम है उसका तो, अरे सही में नाम है भाई, पूछ लो उसको। हाँ ठीक है ना, तो परी है ना उसमें, हम कहा मना कर रहे। तो आप समझिए बात को। चलो डोंट चेंज द टॉपिक, फोकस अपॉन दिस। मेरे को पता है 5% नुकसान होगा, बोलो यस। कहां नुकसान होगा 5%? मेरे यहां, इसीलिए तो 5% का प्रोविजन और करके रखा हुआ है। समझा क्या बात को? मेरे यहां पे, मेरे गोडाउन पे, मेरे स्टोर पे, तू समझा ना यार लोगों को, क्या झगड़ा कर रहे हैं। मेरे यहां पे मेरे को पता है 5% नुकसान होगा, बट कौन से क्वांटिटी पे? जो मेरे पास आएगा वो 5%, या जो वहां से निकला था वहां का 5% मेरे पास आएगा वो ना। समझा ना बात को? हाँ, तो तू पहले ए बोल रही थी और अभी भी एज बोल रही है। हाँ बोल। हाँ तो एज बोल रही, बोल ना, अब बोल। सर हम जब प्रोविजन, अरे मैंने एग्जाम्पल दिया तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग को ऐसे ही चलना है, क्वेश्चन को भी तो इज्जत देना पड़ेगा ना भैया। मेरे एग्जाम्पल में नेट रिसीव्ड ऐसा कुछ सिचुएशन था क्या? नहीं था ना। हम जब प्रोविजन माइक में बोलना बेटे। हम जब प्रोविजन बनाएंगे तो हमें पता है कि हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। अरे बहन हाँ देखो, तुम समझो बात को, इधर इधर रहो, तू रुका भी। ए देख, सब लोग ध्यान देना। सुन रहा है तू? प्लीज आपस में बात मत करो, नहीं तो मैंने क्या कहा, इसको एंजॉय करो, बी इन दिस। तो अपने को बहुत सारा डिस्कशन करने के लिए मजा आएगा, और अपने को एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, देखो एवरी एडजस्टमेंट आई विल गिव यू द टाइम, विल डिस्कस इट, है ना। तो बी इन दिस मोमेंट, ठीक है ना। अभी ये गोडाउन है, आपको समझ में आ रहा है? इधर 5% है। नाम क्या बेटा आपका? फोरम। माइक। फोरम। फोरम। My dispute is in forum, so I am going to be very professional about this argument. बेटे सुनो एकदम अच्छे से। चलो चलो अभी ध्यान सुना। मेरा बच्चा, गोडाउन में 5% नुकसान होगा, ये हमको पहले से पता है। बोलना। यस यस सर। अब ये देख, ये गाड़ी चली है, चली गाड़ी। थैंक यू। अभी क्या हुआ, अभी गाड़ी चली तो गाड़ी ऐसे कभी भी ब्रेक भी लगा, वापस देखो गाड़ी चली तो ऐसा ब्रेक लगा, स्पीड ब्रेकर आया, हुआ ना ऐसा। तो इसमें से क्या हुआ, ये जो आइटम है, बेटा तेरी बात थोड़ी कर रहा हूं, तो यहां पे ये आइटम क्या हो गया, ये भी हिल गया अंदर, बराबर है, और ये आपस में टकरा गए। फिर बाद में बोलना मत सर ने कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ा है ना। अब विजुअलाइज करा के देना पड़ रहा है। अब इसमें से ये आइटम में क्या हो गया, डैमेज हो गया, बराबर है। यस सर। अब ऐसा करके ये क्या हो गया, इधर गाड़ी लेके आ गया इधर गोडाउन में। अब ये जो है ये बाहर आ गया, ये तो वेस्ट हो गया ये। दिस इज ट्रांजिट लॉस विच इज नॉर्मल।
बराबर है। अब उसके बाद ये यहां पे गोडाउन में अपना ये माल आ गया, बराबर है। अब मुझे बताओ ये जो 5% का जो मुझे प्रोविजन करना है, मुझे बताओ मैं 3 यूनिट पे कैसा 5% का प्रोविजन कर सकता हूं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? चलो कर लिया। मुझे एक बात बता, ओ उतना अगर मान ले, एक सेकंड मैं अलग तरीके से समझाता हूं, 100 यूनिट आ रहे थे, मान लो 100 यूनिट के 100 यूनिट ट्रांजिट में लॉस हो गए। मेरा आर्ग्यूमेंट सुनो, 100 यूनिट के 100 यूनिट पूरा ट्रांजिट में लॉस हो गए, फिर तुम गोडाउन पे 5% किसका प्रोविजन करोगे? वापस 100 यूनिट्स का करोगे? अरे बट यूनिट्स ही नहीं है तो कैसे प्रोविजन करेंगे? मेरा लॉजिक समझा क्या? ट्रांजिट में अगर 100 के 100 डैमेज हो गए, तुम फिर भी मतलब क्वांटिटी नेगेटिव में दिखाएगा तू? आर्ग्यूमेंट करना अच्छा है बट उसमें लॉजिक होना चाहिए। फोरम? हाँ सर, देखिए आप पहले, हाँ मैं देख रहा हूं। हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी आ रही है। क्या? हमें पता है कितनी क्वांटिटी आ रही है। हाँ पता है, बेटा। पता है। अरे सर सुनिए तो सही। हाँ सुनो। उसने बोला है चुप बैठो, आई विल बी अ गुड स्टूडेंट। यस, हमें पता है कितनी क्वांटिटी आ रही है, और हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी लॉस होने वाली है या डैमेज होने वाली है, ये हमें पता है? नहीं पता है, तो ये हम अज्यूम तो कर नहीं सकते। पर हमें पता है कि हमारा नॉर्मली 5%, वो बोल रही है ना, सुनो। हमें पता है कि हमारा पहले से कि हमारा नॉर्मली 5% लॉस होता है, इसीलिए हमने प्रोविजन बनाया है। कैन आई इंटरप्ट फॉर अ सेकेंड? यस यस विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यस सर। मैंने इस बात में कहीं पे भी मना किया कि मुझे 5% पहले से पता नहीं है करके? आपको ये पता है कि मुझे पता है। अभी तू सुन, मुझे पता है 5% नुकसान होने वाला है, पता है क्या ना? मुस्कान नहीं रे, नुकसान। अरे तुम इज्जत दो, मुझे पता है 5% का नुकसान होने वाला है। अपन बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, अभी अगला क्वेश्चन भी करना है, अभी इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे पता है 5% का नुकसान होने वाला है। मैं इस बात से आपसे वो इग्नोर कर दे, मैं उस बात से आपसे 100% मैं सहमत हूं। फोरम, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। मम्मी कसम, आई शपथ, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है और सब लोग इसी पेज पे है कि 5% नुकसान होने वाला है, यह हमें पहले से पता है। बट झगड़ा इस बात का चल रहा है कि 5% ऑफ व्हाट? तो मेरे दर पे जितना आएगा उसमें का 5% बोलूंगा ना मैं कभी भी, क्योंकि अरे अब वो वैसा है। अब आपको मानना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा अब एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि व्हाट, देखो मैं जब प्रोविजन बनाता हूं, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, जब मैं एवरीबडी मान जाओ, जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा 5%, आई विल नो कि मेरे यहां पे डैमेज हो रहा है ना। तो आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, वो आप कंसीडर क्या कर रहे हो कि सर आपने कल जो एग्जांपल दिया था, आपने 1000 लीटर पेट्रोल मंगवाया, तो बेटा उसमें स्टोरी अलग है, आप उसी को पकड़ के नहीं रख सकते। क्वेश्चन टू क्वेश्चन सिचुएशंस वेरी हो रहा है। उसका कहना क्या है, सर कल आपने बोला था 10% नुकसान होगा तो हमने 1000 का 10% लिया था। बट अभी क्या बोल रहा है वो, सिचुएशन अलग है। ट्रांजिट का लॉस प्लस आपके गोडाउन में का लॉस, दो अलग अलग लॉस के कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो मैं जब भी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, मैं जब भी अपने लॉस का प्रोविजन करूंगा, मेरे पास जब बुक्स आएंगी तो उसमें के यहां पे मेरे यहां पे पानी से कितने बुक्स खराब होंगी, ऐसा ऐसा। अब जो माल मेरे पास आया ही नहीं उसका मैं प्रोविजन कैसे कर सकता हूं? आप मुझे इतना सा बता दो, जो माल मेरे पास आया नहीं। ए गाइस, यू देयर विथ मी? थोड़ा अगर सहमत हो तो बोलो, नहीं तो दीदी मारेंगी मेरे को पकड़ के। मुझे बताओ, जो माल मेरे पास आया ही नहीं उसका प्रोविजन मैं कैसे करूं साहब? और मैंने आर्ग्यूमेंट भी क्या रखा, अगर मान लो मेरा 100% माल मेरा इन ट्रांजिट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, यू आर स्टिल सेइंग दैट आई विल मेक 5% प्रोविजन, हाउ इज इट पॉसिबल? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना मेरे पास माल आएगा, इफ मेरे पास माल ही नहीं है मैं 5% प्रोविजन करूंगा ही नहीं फिर, क्योंकि वो नुकसान है ही नहीं, बराबर। बट जितना माल आएगा मुझे पता है उसमें का 5% मेरा नुकसान होगा।
सर मेरा एक डाउट है, चलो आई अग्री विथ हाँ हाँ, अग्री तो फिर बात खत्म हो गई ना यार। नो। बोलो। तो अगर जैसे आपने कल बोला है और ये अलग है, हाँ जी बेटा, अलग है। पर पता कैसे चलेगा, मतलब क्वेश्चन में बोला है ना कि आफ्टर ट्रांजिट लॉस देर इज अ प्रोविजन ऑफ 5%। द एडजस्टमेंट इज वेयर, एडजस्टमेंट इज आफ्टर द ट्रांजिट लॉस दिया हुआ है ना, एंड प्रोविजन हम लोग कहां करेंगे, प्रोविजन। अब देखो, सुनो मेरी बात को, लेट्स कंक्लूड विद दिस डिस्कशन। अगर मेरे को वो ट्रांजिट लॉस दिया ही नहीं होता तो मैं कितने पे करता, जो इनवॉइस क्वांटिटी है उसके ऊपर। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या है कि देर इज अ ट्रांजिट लॉस, सो आई विल रिसीव द नेट क्वांटिटी, एंड मेरे डोर स्टेप पे इधर उसमें का रिसीव्ड क्वांटिटी का 5% लॉस होगा। अंडरस्टूड? तो ये जो लॉस है वो पूरा नॉर्मल लॉस होगा नहीं? हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ 5% माल खराब होता ही है। आप नीचे ऑफिस में भी जाके पूछ लेना, 5% नुकसान होता ही है। कभी पानी गिर जाता है स्टाफ से बराबर, कभी पैकिंग में बुक फट जाती है, तो आप लोग तो खरीदी करोगे नहीं उसका। तो ऐसा 5-10% हमारे पास जितना आता है ना स्टॉक, उसका खराब होता है। बट जब वो वहां से लेके निकला, उसको ट्रांजिट में मान लो बारिश आ गई, तो बारिश में ऊपर के बुक्स खराब हो गए, या पैकेजिंग में उसके बुक्स खराब हो गए, तो वो ट्रांजिट का लॉस हो गया। सर ये जो प्रोविजन है वो गोडाउन में जो लॉस होता है उस पे है, ना कि वो जो ट्रांजिट में लॉस होता है हमने वो कंसीडर नहीं किया। यस, आई शपथ। ठीक है, चलो सिट। काफी अच्छा डिस्कशन रहा अपना। यस एवरीबॉडी, ओके, मजा आ गया। दिस इज हाउ वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। मजाक नहीं कर रहा हूं, आपका कॉस्टिंग वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए। तो 5% ऑफ डिटोरिएशन कितना आया दोस्तों? हे गाइस, कम ऑन एवरीवन, इधर मैं आगे लिख देता हूं, ऑन नेट क्वांटिटी रिसीव्ड, इसको हाईलाइट कर देंगे। ओके, चलिए बोलो अभी। 140, 236, 95। बहुत बढ़िया। शाल वी प्रोसीड? सो अब यहां पे अपने पास नेट क्वांटिटी कितनी होगी फिर, कि लॉस सारा प्रोविजन करने के बाद, बोलो 26, 0, नेक्स्ट 44, 84, 1। ओके, अभी क्या करना है अपने को, लास्ट वर्किंग नोट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी। फिर से क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी सी। नंबर 1 टोटल कॉस्ट, कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 1। अमाउंट आपको नहीं पता, 14,100, 21,600 एंड 10,700। फिर उसके बाद टोटल क्वांटिटी which is working note number 2, 2660, 4484, 1805। therefore rate per kg, करो आंसर दो। 5.30, 4.81, 5.92। क्या बोलना चाह रहे हो, सही लिखा था क्या? 5.92 सही है? अरे नहीं क्या, हाँ 9293। ओफो, ठीक है, डन है क्या? यस। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। चलो स्टार्ट राइटिंग। मजा आएगा? अभी ऐसे बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन अभी करेंगे, मजा आ जाएगा। फुल स्क्रीन कर दे।
मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। तेरे आगे यूं जाने से बेचैन है फिजा मेरी, हो हर नजर हर खबर पे रहती निगाह मेरी। हो तुझे कैसे ये बताए हमने क्या क्या देखा, कैसे लोगों से रिश्ते थे, कैसे थे मेरे करम, हम कहीं खो ना जाए डर है रहता। तू हाथ थाम के मेरा बस तोड़ दे भरम, सुना सा ये जहां खाली रातों में हम तन्हा बैठे यहाँ, तुझसे एक चीज मांगते हैं हम, तू जाना ना पिया मेरा तेरे बिना कोई ना यहाँ, ये दिल कह रहा तू जाना ना पिया। छोटी सी उम्र से सब है देखा, अब चला जाए ना, तू आजा। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता तेरे बिन मेरा नहीं लगता, नहीं लगता जिया, तू आजा। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता तेरे बिन मेरा नहीं लगता, नहीं लगता जिया। हो जाने जा ये है मेरी जिंदगी, कि मुझे वो ना मिला जिसकी मुझे थी कमी, पर अब समझ आया ये कि जीना मेरा है तुझसे ही, बस भूल नहीं पाए हम, पर बातें कहीं ना छुप सकी। अब लगे सा ये जहां खाली रातों में हम तन्हा बैठे यहाँ, तुझसे एक चीज मांगते हैं हम, तू जाना ना पिया मेरा तेरे बिना कोई ना यहाँ, ये दिल कह रहा तू जाना ना पिया। छोटी सी उम्र से सब है देखा, अब चला जाए ना, तू आजा। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता तेरे बिन मेरा नहीं लगता, नहीं लगता जिया, तू आजा। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता तेरे बिन मेरा नहीं लगता, नहीं लगता जिया, तू आजा।
हुआ गया? एक ही बार लिखना है. आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं. एक पल सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं, उस पे ही यार बैठे हैं. बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार, शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार. हाय हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार. दीवानी है देखो. तो लास्ट 30 सेकंड्स गाइस, हरी आप. हो संभालो संभालो ना प्यार हो अपना बना के देखो, दिल ना चुरा ले वो. ऐसा क्यों लगे है बोलो ना. झुम चिक चिक झुम तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है देख के उसको. चलो, लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर गाइस. एवरीवन, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? किस तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ये भी जमा क्या आपको? यस, ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 76. चलो, क्वेश्चन नंबर 76 मिला क्या आपको? यस. Krishna Limited purchased two materials X and Y. The invoice showed the following data. Material X 2.5 kg at 4000 kg at rupees 2.5 per kg. Material Y 3200 at 3.25. Total दिया है 2400. GST thereon. अब लिखा है इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल. क्या करना है आप सबको पता है. रेलवे फ्रेट दिया है आपको. टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको दिया है. इस क्वेश्चन में फोरम की जान आसान करने के लिए नॉर्मल ट्रांजिट लॉस आपको दे रखा है 5 and 4% ऑन द इनवॉइस क्वांटिटी. अभी क्या बोला आपको? नॉर्मल ट्रांजिट लॉस. तो ट्रांजिट जब होगा, फोरम ध्यान देना, इसीलिए मैं वेट कर रहा था सो दैट वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा. नॉर्मल ट्रांजिट लॉस मतलब आपका जब निकलेगा माल तभी कुछ नुकसान होगा, ये परसेंटेज. फिर उसके बाद द कंपनी वुड लाइक टू मेक अ फर्दर प्रोविजन ऑफ 5% फॉर शॉर्टेज लॉसेस. अब ये किस पे होगा? जो परचेस्ड होगा या नेट रिसीव्ड होगा. तो वैसे ही इधर परसेंटेज दिया है. पिछले क्वेश्चन में इट वाज द क्वांटिटी विच वाज स्ट्रेट वे गिवन टू यू. नाउ गुड, हैप्पी? गुस्सा नहीं ना हो तो मारी गया एक पकड़ के, गुस्सा हो गया तो. ओके, इजी है एकदम. यस सर. सो व्हाट विल बी द प्राइस पर केजी फॉर मटेरियल इशूइंग पर्पसेस? डन है एकदम. यस, ओके. You have 4 minutes. Solve फटाफट. अच्छा प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, 2 पूरा अच्छे से आपने करना है. समय आपका शुरू हो चुका है.
चलो हरी अप, लास्ट 1.5 मिनट लेफ्ट. लास्ट 15 सेकेंड्स हुआ कंप्लीट. ओके, टाइम अप गाइस. किसका इसका नहीं हुआ अभी तक? सबका? वाई सो टाइम. चलो डिस्कस करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में अभी साथ में ही कर लो ना, अभी बस बेसिक क्लेरिकल काम बचा होगा. बट ध्यान में रखना है आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में अपने को फास्ट सॉल्व करना है. इसके ऊपर कमांड लेके आना है तो एग्जाम में ये जल्दी हो जाएंगे, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे सोचने का टाइम हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 76 बता रहे हैं आप लोग. वर्किंग नोट नंबर 1. क्या करना है अपने को? कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? टोटल कॉस्ट. बोलो. यस, ओके. सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. पर्टिकुलर्स एक्स वाई. फर्स्ट क्या लिखेंगे अपन? परचेज कॉस्ट. कितना है? 10,000. 10,400. उसके बाद सेकंड जीएसटी एट द रेट ऑफ 4%. आएगा आपको 4%. अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं ना. ऑन वैल्यू, ऑन क्वांटिटी, ऐसा है ना बेटा? हाँ, बताओ कितना? 400. 416. उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? रेलवे फ्रेट. कितना है? 213. 171. और कुछ है? बोलो. नहीं. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल कॉस्ट. बोल दो ना जरा. 10613. 10987. आया सबका ये? वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनाया? कंप्यूटेशन ऑफ नेट क्वांटिटी. पर्टिकुलर्स एक्स वाई. फोरम इनवॉइस क्वांटिटी. बोलो. 4,000. 3,200. अभी क्या करना है यहाँ पे? लेस आपको करना है ट्रांजिट लॉस. इज इट नॉर्मल? यस. कितना परसेंट? 5% ऑफ 4,200 एंड 4% ऑफ 3,200. कितना? 128. सो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? नेट क्वांटिटी रिसीव्ड. नेट क्वांटिटी रिसीव्ड 3,800. 3072. उसके बाद लेस कितना परसेंट? 5% डेटोरिएशन ऑन व्हाट? डेटो. क्या हो गया जिन?
ऑफ सी ना, हाँ कितना आया? 190, 154, ठीक है, पॉइंट में ले लो या कुछ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ठीक है. सो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेट क्वांटिटी कितना आया? 3610. आगे 2918. सो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3 क्या लिखना है अपने को? कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी. इजी है? किसी का गलत हुआ बहुत मारूंगा पकड़ के. फर्स्ट टोटल कॉस्ट 10613, 10987. नेट क्वांटिटी 36102918. सो रेट पर केजी 2.934. झगड़ा मत करना. 3.76. ओके, यू गेट 5 मार्क्स फॉर दिस. सही है ना एकदम? बस इजी है. शैल वी प्रोसीड? ऐसा बैक टू बैक, अभी जैसे एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बैक टू बैक क्वेश्चंस क्या करते जाने का अपन ने? सॉल्व करते जाने का, एकदम स्ट्रेस ही नहीं कुछ. लेट्स प्रोसीड. चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 65 पे. आगे क्या? अभी थोड़ा फास्ट खेलने का अपने को, तो कमांड आएगा इस चीज के ऊपर. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने अपने को. एक दिन में कम से कम 10-20 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है ना? होमवर्क 10-20 फुल पावर. एट व्हाट प्राइस पर यूनिट पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इनटू द स्टोर्स लेजर इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर. मतलब क्या वापस प्राइस, मतलब आपको वही वैल्यूएशन निकालना है. 200 यूनिट्स पार्ट नंबर A32 एट द रेट ऑफ ₹5. 1000 रुपए 200 यूनिट लेस 20% डिस्काउंट 200, 800. एड GST 15% 120. फिर पैकिंग चार्जेस 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस 50. ओके ओके. वो क्या बोल रहा है? 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट ऑफ 30 days. व्हाट इज दिस? क्या करना? हाँ. डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट फॉर GST इज एनक्लोज फॉर क्लेमिंग क्रेडिट. वर्डिंग समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या बोला है? क्रेडिट इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल. डॉक्यूमेंट दिया है जस्टिफाई करने के लिए कि क्रेडिट हमको मिलेगा करके. ऐसा वर्डिंग में उलझाते हो, सीधा नहीं बोलते क्रेडिट अवेलेबल नॉट अवेलेबल. करेक्ट है? हो गया क्वेश्चन. चलो 3 मिनट्स. बातें करना ही नहीं आपस में, फटाफट अच्छे से प्रेजेंटेशन. इसमें आपको 2 वर्किंग नोट ऐसा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. खटाखट कॉस्ट निकालो, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं, डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे. बोलो आया ना? क्योंकि यूनिट्स का यहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. सर एक डाउट है, जैसे GST 4% लिया पर GST तो फ्रेट पर भी लगता है, तो उसकी वैल्यू भी इंक्लूड. भाई इधर बोला है क्या GST फ्रेट पे है करके? सिर्फ वो जो वैल्यू है उसके ऊपर GST है ना दोस्त. तुम खुद का क्वेश्चन क्यों बनाते हो यार दुग्गल साहब? अज्यूमिंग इनवॉइस में फ्रेट लिखा होगा. व्हाई यू आर अज्यूमिंग? जैसा बोला है वैसा करने का क्वेश्चन. डोंट अज्यूम एनीथिंग अनलेस नेसेसरी.
ओवर, लास्ट 1 मिनट हो गया. बहुत इजी था क्वेश्चन. बराबर टाइम है, 3 मिनट्स के अंदर हो जाएगा. एनीवन स्टिल डूइंग? कंप्लीट इट फास्ट. सर जीएसटी वाला समझ नहीं आ रहा है. बेटा कल का लेक्चर देखो यार. फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा. कल का लेक्चर अटेंड किया है तो आज समझ में आएगा. जीएसटी वैल्यू पे चार्ज होता है. ओके, लास्ट 5 seconds. Everyone should complete. ओके, समय समाप्ति की घोषणा. चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 65 ना भाई. सोल्यूशन. तो क्या करना है फर्स्ट अपने को? कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस पर यूनिट of part number A32. Particulars amount rupees. फर्स्ट क्या लिखना है बेटा? प्रेजेंटेशन अब अच्छा लिखिए. परचेज कॉस्ट कितना? 1000. बराबर है. उसके बाद क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट. डायरेक्टली आप 800 लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा मत करना. सो ट्रेड डिस्काउंट कितना? 200, मतलब एट द रेट ऑफ 20%. सो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? नेट इनवॉइस प्राइस. बोलो. सो नेट इनवॉइस प्राइस कितना? 800. उसके बाद जीएसटी का क्रेडिट क्या करना है अपने को? जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है ना, तो खर्चे में ऐड करना है क्या? नहीं. उसके बाद ऐड क्या करना है? पैकेजिंग चार्जेस करना है क्या? पैकेजिंग चार्जेस ऐड क्यों करना है? वेरी गुड. सो पैकेजिंग चार्जेस कितने हैं? हाँ, 50 रुपए. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? किसी का गलत हुआ कुछ? 2% कैश डिस्काउंट माइनस किया या सर हमको लगा वो 200 रुपए कैश डिस्काउंट है इसके लिए हमने 1000 लेके ही किया. बहुत महान आत्माएं हो सकती है यहाँ पे. होगा ऐसे कोई ना कोई. तो एक ही बार बोल दो प्लीज. ठीक है, किया है बट बोलेंगे नहीं सर, मुझे पता है ना. 850 क्लियर है एकदम? यस. अभी अपने को क्या करना है? देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 850 divided by 200 units is equal to 4.25 per unit. Easy peasy है ना? Yes. Shall we proceed? No कैसे? Yes ना? Yes. Okay. Question number 65 done. अभी चलते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन के पास. क्वेश्चन नंबर 70. मजा आ जाएगा. इसको मार्क करेंगे LMR. व्हाट इज LMR? लास्ट मिनट रिवीजन. कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले गो थ्रू करके जाने होते हैं, तो हम उसका नोटिंग्स अभी से ही करके रखेंगे. ओके सर, पैकेजिंग में फाइन नॉन रिटर्नेबल नॉन रिफंडेबल क्यों लिखा है? बेटा ऐसे क्यों लिखेंगे? हर्षवीर सिंह पूछ रहा है क्यों लिखा है. मतलब वो एडजस्टमेंट है ना, तो हमें पता चलेगा कि वो खर्चे में ऐड करना है या माइनस करना है ना.
आप ऐसे जानबूझ के करते हो या बस ऐसे ही हो? सर आपने जैसे सॉल्व किया है वैसे ही करना है, बिकॉज आई डिड इन अ डिफरेंट वे बट आई गॉट द आंसर. यस बेटा, यू कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे. इन कॉस्टिंग देर इज नो डिफाइंड फॉर्मेट, इट इज फॉर द मैनेजमेंट. जैसे हम लोग अकाउंट्स में शेड्यूल 3 का फॉर्मेट यूज करते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है ना, तो यूजर को समझ में आने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होती है, इसलिए एक फॉर्मेट दिया जाता है. कॉस्टिंग ये जो होता है ये मैनेजमेंट के लोगों के लिए होता है, इट इज इंटरनल, सो देर इज नो डिफाइंड और फिक्स्ड फॉर्मेट. इंपॉर्टेंट इसकी जो आप डेटा लिख रहे हो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए. और मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा फॉर्मेट क्या ही करोगे आप. खर्चे सीधे लिखने हैं और आपको ये करना है. इधर अपन नोट लिखना एग्जाम में, भूलना मत. देखो नोट क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे 2 नोट लिखना है. क्या लिखना है अपने को? कैश डिस्काउंट के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा ना अपने को. क्या लिखेंगे कैश डिस्काउंट के लिए? ऐसा लिखना पड़ेगा, नो ट्रीटमेंट. एग्जाम में लिखना है तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे. नो ट्रीटमेंट फॉर कैश डिस्काउंट. एंड सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सिंस जीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल, सिंस जीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एडेड इन कॉस्ट. इट इज नॉट एडेड इन कॉस्ट. हो गई? सही है एकदम? यस सर. ओके, सो ये ऐसे वो नोटिंग्स आपको लिख के आना बहुत जरूरी है एग्जाम में. दिस इज अ पार्ट ऑफ मेन आंसर. समझा गया? यस. ओके, सो हमने कितने क्वेश्चंस किए कुल मिला के? अभी 3 क्वेश्चंस किए, काफी अच्छे थे. तो हम लोग एक उठना मत. हाँ, पहले मैं पूरा बोलने देने का, फिर जो है वो. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे. शॉर्ट मतलब लंच ब्रेक. जो आपका भाई बहुत मारूंगा, जुलाब हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं, उठ के गया तो यहाँ पे हीरो लास्ट बेंच, अरे बैठना भाई. तो देखिए हम लोग 2:30 को रेज्यूम करेंगे एकदम परफेक्ट टाइम पे. और ब्रेक के, मुझे बोलने दो. ब्रेक के उस पार हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी हम लोग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के क्वांटिटीज और गेन के क्वांटिटीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे और कैसे कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकालेंगे उसकी बात करेंगे. अभी तो हमने क्या सीखा था कि नॉर्मल लॉस वाला ट्रांजिट लॉस माइनस किया ना हमने एडजस्टमेंट में, तो हमने नेट क्वांटिटी लिया और कॉस्ट को अपन ने क्या कर लिया, इन्फ्लेट कर लिया. ब्रेक के उस पार हम लोग सीखेंगे नॉर्मल लॉस का होगा तो वो तो आता ही है. अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका ट्रीटमेंट या उसका वर्किंग कैसे करना है, मतलब जो हमने कल इलिस्ट्रेशन में देखा ही था, आज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. और अगला जो 1.5 घंटा होगा ब्रेक के बाद, वो बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि इस कॉन्सेप्ट पे अपने को नेक्स्ट लेवल कमांड आ जाए. राइट? सो सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक. थैंक यू.